हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका एम्स पैरामेडिकल का प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आई एम विजय कुमार, स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट बताने आया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 19 तारीख 5वां महीना और 2023 को एम्स पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड रिलीज होने वाली थी और उसका जो एग्ज़ाम है वो मैं एक टेबल फॉर्म में लेके आया हूँ, वो 27 मार्च को होने वाला था। लेकिन गवर्नमेंट के आदेशानुसार इस एग्ज़ाम को पोस्टपोनेड कर दिया गया है और अब जो नया डेट रिलीज की गई है एडमिट कार्ड के लिए वो 26 तारीख 6ठा महीना 2023 है और एग्ज़ाम का डेट 24 तारीख 6ठा महीना 2023 है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो टोटल 1 मंथ का टाइम हम लोग के पास बचा हुआ है। और देखिए, एम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो इंडिया के मेडिकल लाइन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम में से एक माना जाता है। प्रत्येक बच्चे चाहते हैं कि वो एम्स से अपना मेडिकल लाइन का जो स्टडी है वो पूरा करें। तो इसके लिए ढेर सारा बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होगा और आप भी कर रहे होंगे। अब आप सबके पास 1 मंथ बचा हुआ है, तो आपका किस तरह से स्ट्रेटजी होना चाहिए वही बताने के लिए मैं आया हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे सिलेबस। देखिए, 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 30 क्वेश्चन पूछी जाएगी। केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन। और जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देंगे उससे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, उनके लिए होगा जीके का क्वेश्चन। तो अभी हम लोग मेन रूप से डिस्कशन करेंगे पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। पहले फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। हम एक टेबल फॉर्म में लेके आए हैं जो आपको स्क्रीन के पे भी दिखाई देता होगा। फिजिक्स का चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले इसका फार्मूला आप याद कर लेना। प्रत्येक फार्मूला एनसीईआरटी पे जितना थ्योरी दिया गया है वहाँ पे फार्मूला होगा, वो याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ नीट का 10 ईयर का प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा, क्योंकि दोस्त एम्स पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग एम्स का जो होता है वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, इसीलिए इसका कोई क्वेश्चन बैंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आप नीट का जो क्वेश्चन है वही बना लीजिए 10 साल का, उसी का रेप्लिका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला है फिजिक्स में ऑप्टिक्स, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद का चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये पढ़ लेना है। चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ लेना है। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग को पढ़ना है। 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, ये पढ़ लीजिएगा। 9वां चैप्टर है अल्टरनेटिव करंट वही 12th वाला सिलेबस में। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई, ये भी 12th का ही चैप्टर है। और 12वां चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये आप बढ़िया से इसका थ्योरी और साथ ही साथ लास्ट 10 ईयर का नीट का क्वेश्चन आपको बना करके जाना है। और कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर इससे रिलेटेड आपको थ्योरी चाहिए, फार्मूला लिस्ट चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप मैसेज करना, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। और 10 साल का क्वेश्चन बनाइए और उस क्वेश्चन को बनाने के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम उसका 100% सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप एम्स पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम हो उसे फोड़ करके आइए, धूम मचा करके आइए और फिर एम्स से आप अपना स्टडी प्रारंभ कीजिए। फिर हम लोग केमिस्ट्री का सेक्शन में आएंगे। तो केमिस्ट्री में पहला हम एक टेबल यहाँ पे मिलेगा, आप देख रहे होंगे टेबल। पहला है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन
ये पढ़ लेंगे। फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ेंगे। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वो चैप्टर पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक का है ये। फिर बायोमोलिक्यूल पढ़ लेंगे। फिर अगला चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी पढ़ लीजिएगा। फिर पॉलीमर जो है वो ये भी ऑर्गेनिक का ही है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये इनऑर्गेनिक का हुआ, ये भी पढ़ लीजिएगा। पी ब्लॉक पढ़ लेना है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लेना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिजिकल में सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए दोस्त, 12th का ही सिलेबस से पूछा जाएगा, 11th के सिलेबस से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लेकिन पहले हम लोग यही सब चैप्टर तैयार कर लेंगे। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, इसका फार्मूला लिस्ट चाहिए या थ्योरी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन नीट का बना के जाना है। फिर देखेंगे बायोलॉजी में पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आप समझ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेल थ्योरी पढ़ेंगे, इसे पढ़ के जाइएगा एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन बाय लाइन। मैं एक सीरीज भी लाया हूँ जिसमें यदि आप बढ़िया से पढ़ते हैं एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन को एक कहानी के द्वारा समझाया जाएगा। वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। अगला है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। उसके बाद का चौथा चैप्टर है मेंडल लॉ, मेंडल का जो लॉ है जेनेटिक्स में, वो भी पढ़ लीजिएगा। फिर क्लासिफिकेशन बाइनोमियल एंड नोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसे भी पढ़ लेना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पहला जो है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें ये दिया गया है। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का 11th का। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये पढ़ लीजिएगा। फिर है द रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर ये चैप्टर 12th का हो गया। फिर मिनरल न्यूट्रिशन, इसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन, इसको पढ़ लेना है। और इसमें भी प्रीवियस ईयर बनाए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप वो को बता ही दिए हैं, वही काम करना है और आपका बहुत ही बढ़िया एग्जाम जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम उतना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम होता नहीं है, बस बढ़िया से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए तो आप अच्छा मार्क लाओगे। तो आज की क्लास को हम एंड करेंगे एक शायरी से। ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसे मेरे नसीब हो, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसे मेरे नसीब हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, बस तू मेरे करीब हो। ये किसका विषय है? प्रत्येक पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट का विषय है कि ख्वाहिश बस इतनी है, ख्वाहिश बस इतनी है कि ऐसा मेरा नसीब हो, वक्त चाहे जैसा भी हो, उसका जो ड्रीम कॉलेज है बस उसके करीब हो, बस उसके करीब हो। इसी के साथ खुश रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।